गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पार्कलिंग निधि। और आज मैं मध्य प्रदेश के खजुराहो में खजुराहो जो कि अपने मंदिरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, तो मुझे लगा कि चलो मैं भी देख के आती हूँ। यह जो मंदिर है ये अपनी नक्काशी और कलाकृतियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो और कहाँ कहाँ घूम सकते हो और कितना खर्चा आएगा। और इसके अलावा यहाँ के पास में ही है बागेश्वर धाम, जिसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। गाइस, यह है खजुराहो स्टेशन और यहाँ से खजुराहो मेन सिटी 8 किलोमीटर दूर है। और यहाँ आसपास में कोई भी होटल या रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा आपको। और साथ ही में यहाँ पे बीच में ही आपको खजुराहो एयरपोर्ट मिल जाएगा, जहाँ पे दिल्ली की सिर्फ एक ही फ़्लाइट आती है। अगर आप रात में आ रहे हो स्टेशन पे तो आपको ऑटो से जाना पड़ेगा खजुराहो मेन सिटी, जिसका खर्चा आपको 300 से 200 आएगा, क्योंकि कोई भी ऑटो डायरेक्टली नहीं जाएगी, आपको बुक करके जाना पड़ेगा। बट अगर बागेश्वर धाम जाना है आपको तो यहाँ से डायरेक्टली बागेश्वर धाम की ऑटो आपको मिल जाएगी, जिसका 50 रुपीज़ आपको किराया पड़ेगा। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ खजुराहो और मैं गई थी कानपुर से पहले बागेश्वर धाम और बागेश्वर धाम से आ गई थी खजुराहो, जिसमें मुझे लगा था 1 आवर का टाइम, क्योंकि मैं गई थी अपनी कार से। ये देखिए, ये है मेरा होटल। और रुकने की बात है तो मैंने आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम के पास ही होटल ले लिए थे, जहाँ पे आपको बहुत इजीली होटल मिल जाएंगे 1500 से 2000 रुपीज़ के बीच में। और बहुत आसानी से मुझे यहाँ पे होटल मिल गया था। तो रात में मैं वीडियो नहीं दिखा पाई थी क्योंकि टाइम वगैरह ज़्यादा। तो हम लोग जा रहे हैं अब आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम। ये है मेरी मम्मी और देखिए ये भी रेडी हो गई हैं। अब हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए कि देखते हैं यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे माउंटेन्स हैं और बहुत ही अच्छा मौसम था यहाँ पे। हम लोग पहुँच गए हैं अब आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, जिसे हम लोग पश्चिमी मंदिर समूह के नाम से भी जानते हैं। यहाँ विज़िट करने के लिए पर पर्सन का टिकट लगता है, जो होता है 40 रुपीज़ का। और अगर आपके पास कैमरा है, अगर आप ब्लॉगर हो, तो आप लोगों को कैमरे के लिए भी 25 का टिकट अलग से लेना पड़ेगा। ये देखिए, ये है लेक, कितनी प्यारी सी, और यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे। देखिए यहाँ से सारे मंदिर दिख रहे हैं जो अभी हम लोग अंदर जाके विज़िट करेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड। और हम लोग सुबह सुबह पहुँच गए थे 7 बजे तक, तो यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो घूमने में और भी अच्छा लग रहा था। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले इसके अंदर जाने के लिए हम लोगों को एक गार्डन से होकर गुजरना पड़ता है, जहाँ पे फाउंटेन भी लगा था, बट फाउंटेन चल नहीं रहा था, वो रात में चलता है लाइटिंग के साथ। ये देखिए, ये है गार्डन, कितना ज़रा प्यारा है और कितनी ज़रा ग्रीनरी एक साथ देखने के लिए मिल रही है। और ये देखिए, हम लोग आ गए हैं अंदर। जैसे ही हम लोग जाते हैं अंदर, वैसे ही हम लोगों की टिकट्स चेक होते हैं और देखा जाता है कि कुछ खाने का आइटम तो नहीं ले जा रहे हैं। अगर होता है तो उसको वो निकलवा दिया जाता है। और जैसे ही हम लोग जाएंगे अंदर, सबसे पहले मंदिर पड़ेगा कंदरिया मंदिर, जो सेम एक जैसे 2 होते हैं थोड़ी थोड़ी दूर में। और उसी के अगर हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे तो हम लोगों को दिखेगा चित्रगुप्त मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और उसके आगे थोड़ा सा गार्डन है, गार्डन से आप थोड़ा सा चलते चले जाओगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा विश्वनाथ मंदिर। ये मंदिर तो यहाँ पे 5-6 ही है, बट इतने बड़े बड़े से बने कि आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। बट यहाँ पे ग्रीनरी तो बहुत ही अच्छी है, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी सारी ग्रीनरी है और बहुत ही ज़्यादा सफाई भी थी यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे अकेले हो या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या घूमना है, या आपको मंदिरों के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेनी है, तो आप यहाँ पे गाइड के थ्रू भी घूम सकते हो। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स में वो आपको अच्छे से यहाँ पे घुमा देगा। ये है वराह मंदिर, ये है विष्णु जी का अवतार। और ये देखिए उसी के सामने जस्ट आपको दिखेंगे लक्ष्मण जी का मंदिर, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा मंदिर था। और देखिए पीछे आ रही है मेरी मम्मी और आपको मंदिरों में बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर देखने के लिए मिल जाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, बट कुछ थोड़े इतने पुराने होने की वजह से टूट भी गए हैं, बट ओवरऑल बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। अब हम लोग जा रहे हैं मतंगेश्वर मंदिर, जो कि यहाँ का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। और लोग कहते हैं कि उसे 9वीं सदी में बनाया गया था, बट जो इसके अंदर शिवलिंग रखा है वो महाभारत काल का है। और ये मतंगेश्वर नाम एक मतंग ऋषि के नाम पे पड़ा था। और इस मंदिर का एक रहस्य ये है कि लोग कहते हैं कि ये जो शिवलिंग रखी है वो हर साल ऊपर और नीचे दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी सी बढ़ती है। और हर कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो पर्यटन विभाग के अधिकारी हैं वो यहाँ पे आते हैं और इस शिवलिंग को जब मेजर करते हैं तो सच में ये थोड़ी सी बड़ी हुई लगती है। सारे मंदिर घूमने के बाद अब हम लोग जाने लगे थे बाहर, बट यहाँ पे हो गया था मेरे साथ एक कांड। मैं इतने सारे मंदिर घूमने के बाद मैं हर जगह अपनी स्लीपर्स उतार देती थी और एक मंदिर के बाद मैं अपनी स्लीपर पहनना ही भूल गई। तो मुझे लगा कि मेरी स्लीपर कोई ले गया है, बट फिर मैं बाहर आई और मैंने देखा कि चलो अंदर जाके एक बार फिर से देख लेती हूँ।
तो मैंने देखा कि हाँ वहाँ पे मेरी स्लीपर्स रखी हैं। मुझे तो लगा था मेरी स्लीपर ही खो गई और इतनी धूप में मुझे अकेले बिना स्लीपर के ही घूमना पड़ेगा। सो देख लीजिए, अब मैं जाने ही वाली हूँ बाहर, तो मुझे लगा कि आपको एक बार ग्रीनरी दिखा देती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। और बाहर आने के बाद हम लोगों को लगा कि चलो थोड़ी शॉपिंग कर लेती हूँ, तो मम्मी ने ली थी अपने लिए साड़ी और यहाँ पे मिल रही थी सिल्क की साड़ीज़ जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी और रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी। और मेरा कैमरा देख के आपको लग रहा होगा क्या हो गया है, बट मैं मम्मी के फ़ोन से व्लॉगिंग कर रही थी और उनका फ़ोन गिर गया था जिससे कैमरा टूट गया था। सो मार्केट एरिया से निकलने के बाद मैंने भी थोड़ा बहुत शॉपिंग कर ली थी और अब हम लोग ढूंढ रहे हैं कुछ खाने की जगह। वैसे तो वहाँ पे बहुत सारी थी बट हमें लगा आगे देख लेते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा यहाँ पे नमस्ते डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा था, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वॉल भी देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी क्रिएटिविटी की गई है। सो मुझे लगा कि थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ इसे भी। और अब हम लोग पहुँच गए हैं मार्केट एरिया। यहाँ पे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, तो हमें यहाँ पे दिखा था एक शाकाहारी रेस्टोरेंट एज वी आर वेजिटेरियंस। सो हमें लगा कि यहीं पे बैठ के कुछ खा लेते हैं क्योंकि मौसम ठीक ठाक था। सो हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किया था पराठे, तो ये है आलू के पराठे विद सब्ज़ी और बहुत सारा अचार। तो यहाँ से खाने के बाद हम लोग निकल गए थे आगे। सो खजुराहो आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम घूमने के बाद हम लोगों को लगा कि अब यहाँ पे और क्या क्या घूम सकते हैं। सो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कुटनी डैम है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तो सोचा कि चलो वहाँ पे चलते हैं। और बाकी यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में कितने अच्छे अच्छे से मंदिर बने हैं। सो बट इतना टाइम नहीं था तो हम लोगों को लगा कि कुटनी डैम देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो देख लेंगे। सो गाइस, अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं कुटनी डैम जो कि है खजवा में। और ये जो कुटनी डैम है ये कुटनी रिवर पे बना है जो कि छतरपुर का सबसे बड़ा डैम है। खजुराहो से ये लगभग 12 किलोमीटर दूर था, तो हमें लगा कि चलो चलते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है। और छतरपुर से ये 40 किलोमीटर्स दूर है। सो इसके ऊपर एक कुटनी रिजॉर्ट होटल भी बना है जो टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छी जगह बन गई है और बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है ये। सो मैंने सुना है इसके बारे में बट मैं गई नहीं हूँ, बट नेक्स्ट टाइम अगर मैं यहाँ आई तो ज़रूर जाऊँगी। और ये जो डैम है ये अपनी सुंदरता और इतना बड़ा होने की वजह से ही फेमस है। डैम से पानी नहीं आ रहा था तो मुझे लगा कि सूखा पड़ा होगा, तो मैं गई नहीं वहाँ पे। बट अब मैं निकलने लगी हूँ अपने घर के लिए। और मैंने जितना भी मध्य प्रदेश एक्सप्लोर किया है मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और सच में मुझे पता चला है अब कि इसको हिंदुस्तान का दिल क्यों कहा जाता है। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक स्मारक और महल किले होने की वजह से ये पूरा पर्यटन का स्थल बना हुआ है। और ये है बेतवा नदी। सो खजुराहो जाते समय, बागेश्वर धाम जाते समय मौसम बहुत ही अच्छा था, बट आने के टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी, तो बस मुझे लग रहा था कि जल्दी से घर पहुंचूं और थक भी गई थी बहुत ज़्यादा। सो बस मैं घर पहुंचने ही वाली थी थोड़ी देर